हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है? इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b. Find a and b. हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि इस पॉलिनोमियल का जीरोस a minus b, a and a plus b हो तो हम लोग को जो है यहाँ पे a and b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे गिवन polynomial is fx इक्वल टू, हम लोग को क्या गिवन है पॉलिनोमियल में? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हम लोग को जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है एंड हम लोग को क्या गिवन है? यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको लेट कर लेंगे। लेट अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस बी। हम लोग जो है इसको क्या लेट कर लिए? अल्फा, बीटा एंड गामा में लेट कर लिए हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग को फाइंड क्या करना है? a एंड b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? a माइनस बी प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस गामा का वैल्यू क्या है? a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी। बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो ये हो गया 1। इसके बाद जो है ये क्या हो गया? a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो ये माइनस बी एंड ये प्लस बी कट जाएगा तो हमारे पास कितना a है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3a इक्वल टू 3। तो 3 जो है a के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में। a इक्वल टू 3 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है a का वैल्यू क्या आया? 1। इसके बाद जो हम लोग को क्या फाइंड करना था? b का वैल्यू को फाइंड करना था। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन a। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? a माइनस बी इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? a इंटू गामा का वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस बी प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस बी इंटू अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है? a माइनस बी इक्वल टू c का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 1। ये हो जाएगा 1 अपॉन a का भी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 1। तो अब जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ये जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला के फॉर्म में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो है यहाँ पे माइनस ए बी और ये प्लस ए बी कट जाएगा तो हमारे पास जो है a स्क्वायर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड होगा तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3। a का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी क्या आया है यहाँ पे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो है 3 प्लस के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो माइनस होगा
तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3। तो ये क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो b स्क्वायर है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव में भी आएगा और निगेटिव में भी आएगा। तो हमारा जो है b का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस √2। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे अब हेंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस √2। यही हम लोग का आंसर है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारा क्या कह रहा है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर्ड बाय 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग को डिवाइड करना है 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर्ड को किससे 2 माइनस एक्स से एंड डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्या है हमारे पास वैल्यू 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसको हम लोग डिग्रीज के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एंड ये क्या है हमारा 2 माइनस एक्स। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे माइनस एक्स प्लस 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले -2x से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -2x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। फिर -2x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा ये तो साइन जो है वो बदल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है -2x स्क्वायर और ये +2x स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर जो है माइनस है और ये प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या होगा हमारा 4x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x प्लस क्या बचा है हमारे पास 3। अब जो है इसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे -3 से। कितने से डिवाइड करेंगे -3 से। तो ये क्या हो जाएगा -3 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। -3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6। यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3x को 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड 6 को 3 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया -2x -3 एंड रिमाइंडर क्या है हमारा 9। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे हेंस क्वेश्चन इक्वल टू -2x -3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 9। अब जो हम लोग को वेरीफाई क्या करना था डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना था। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हमारा क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू डिवीजर क्या है हमारा यहाँ पे -x प्लस 2 जिससे कि हम लोग डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस 2 इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है हमारा -2x -3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 9। तो ये हो गया 9। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है -x प्लस 2 इंटू -2x -3। तो -x को सबसे पहले -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। फिर जो है यहाँ पे -2x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x।
फिर माइनस एक्स को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x। उसके बाद 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6। उसके बाद क्या है ये प्लस 9, तो ये क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब ये क्या है माइनस 6 प्लस 9, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 3। तो हमारा जो वैल्यू है वो डिविडेंड के इक्वल आ गया ये। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या है वेरीफाई हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। ये क्या है हमारा वेरीफाई हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 में क्या कह रहा है डिवाइड 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बाय 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर भी जो है हम लोग को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये जो है हमारा डिग्री के फॉर्म में सही है, हम लोग को चेंज क्या करना है 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर को। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। सेकेंड क्या है हमारा 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। इसको जो है हम लोग सबसे पहले 5x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब, 5x को फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। उसके बाद 3 को हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x। यहाँ पर जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा और यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो ये जो है हमारा 5x क्यूब को 5x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है ये 13x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट में है और ये 10x स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 21x में से 15x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा प्लस 6x। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे माइनस 14। अब जो है हम लोग यहाँ पे माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3 को हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3 को हम लोग माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस 6x। उसके बाद फिर माइनस 3 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9। यहाँ पर भी जो है साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस 3x स्क्वायर है तो ये कट जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर 6x को भी 6x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 14 में हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 5। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 5x माइनस 3 एंड रिमाइंडर क्या है माइनस 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू माइनस 5। अब हम लोग को वेरीफाई क्या करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजन क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 5x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस 5। अब जो है लोग 5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x क्यूब
फिर 5x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10x²। फिर 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +15x। फिर -3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x²। फिर -3 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6x। फिर -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9। प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -5। तो ये क्या आ गया हमारा 5x³ -10x² है और ये -3x² है, तो ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा -13x² प्लस 15x प्लस 6x ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा +21x। इसको -9 -5 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा -14। और हमारे पास डिविडेंड क्या गिवन है क्वेश्चन में 5x³ -13x² प्लस 21x -14। तो ये हमारा क्या है डिविडेंड के इक्वल आ गया। यही हम लोगों को वेरीफाई करना था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। यही हम लोग को सॉल्व करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।